Exercise 6.3, question number 13. Find points on the curve x square by 9 plus y square by 16 equal to 1 at which the tangents are first parallel to x-axis, second parallel to y-axis. So we have to find the points on this curve at which the tangents are parallel to x-axis and parallel to y-axis. So हम इसको क्वेश्चन नंबर 10, so क्वेश्चन नंबर 13, so question number 13. So equation of curve is x square by 9 plus y square by 16 equal to 1. ठीक है. तो solution इसका, so we have to find the pointers. ठीक है, on this curve at which the tangents are parallel to x-axis and parallel to y-axis. So अगर हम इसको देखेंगे, ये है equation of ellipse with center at origin. ठीक है, तो इसको हम ऐसे अगर लिखेंगे x स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इक्वल टू 1. इसको हम अगर कंपेयर करेंगे इसके साथ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स से, तो यहाँ से हमें ए क्या मिलेगा, ए मिलेगा हमें 3, सो बी मिलेगा हमें 4. तो ये एलिप्स जो है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे b जो है दैट इज ग्रेटर देन a. ठीक है, तो ये कौन सी एलिप्स होगी, वर्टिकल एलिप्स. सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ऐसे. सो ये इसका ओरिजिन है, सो ये इसका सेंटर है विच इज एट ओरिजिन. सो दिस इज b, सो इसका वैल्यू 4 है. इसी तरह दिस इज a, इसका वैल्यू 3 है. तो ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. ठीक है, ये ओरिजिन है, सो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है. सो इसी तरह ये पॉइंट, सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सो ओरिजिन इज दिस, सो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -3 0. इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, वाई कोऑर्डिनेट इज 4, यहाँ से यहाँ 4 है. सो इसी तरह ये, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट 0, -4 होंगे. ठीक है, यहाँ पे जो माइनर एक्सिस है वो ये है अलोंग एक्स एक्सिस. इस तरह मेजर एक्सिस जो है वो ये है अलोंग वाई एक्सिस. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सो कितने पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है. सो एक पॉइंट जो है, वन पॉइंट इज 0 4 एंड अनदर पॉइंट इज 0 -4. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0, ±4. These 2 points, these are the 2 points to this ellipse through which if we will draw tangent they are parallel to x-axis. तो यही 2 points हैं. इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 points है जिनके थ्रू अगर हम tangent ड्रॉ करेंगे that will be parallel to y-axis. वो 2 points कौन कौन से हैं, 3, 0 एंड -3, 0. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +-3, 0. सो इन 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट्स टू दिस इलिप्स और पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो ये हमने
एक मेथड से इस क्वेश्चन को किया, ठीक है। तो ये और ये हमारा आंसर। लेकिन जो इस सेक्शन हम अपने मेथड से इसको करेंगे। एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। जो जिस मेथड को हम डिस्कस कर रहे हैं हम उसी मेथड से इसको करेंगे। सो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/9 इज कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू x इनटू फिर x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 आएगा, प्लस 1/16 इज कांस्टेंट, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव 2y इनटू फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। सो 1 का डेरिवेटिव 0, so this is 2x by 9 plus 2 1s are 2 8s are, this will be y by 8 into dy by dx is equal to 0। सो इसको यहाँ पे करते हैं। सो हमें चाहिए dy by dx, इसको इस साइड में ले जाते हैं। सो इस साइड में बचेगा y by 8 इंटू dy by dx इक्वल टू, इसको जब इस साइड में ले जाएंगे तो ये बनेगा -2x by 9। सो फिर dy by dx ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इसके साथ, -16x डिवाइड बाय फिर y इसकी डिनोमिनेटर में 9y। So now dy by dx at x comma y equal to -16y by 9y. So this gives us the slope of any tangent to this curve at general point x comma y। ठीक है। So पहला पार्ट, for tangents to be parallel to x axis we must have। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, we must have। सो अगर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, उनके स्लोप जो है वो 0 है, लेकिन स्लोप जो है वो इसके बराबर है। इसका मतलब ये हमें पुट करना है इक्वल टू 0। -16y बाई 9y हमें पुट करना है इक्वल टू 0। सो ये फ्रैक्शन है, ये कब 0 के बराबर होता है, जब न्यूमरेटर 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो -16y इक्वल टू 0, -16 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस विल इम्प्लाइज, सॉरी यहाँ पे x है, -16x, सो यहाँ पे भी x है। So -16x equal to 0, this will give us x is equal to 0। So putting x is equal to 0 in this equation, so इसमें हम पुट करेंगे जब x equal to 0, this will be 0 square, this will be 0, ठीक है। तो ये टर्म सारी 0 बनेगी, तो वहाँ पे बचेगी y square by 16 equal to 1। So y square equal to 16, this will give us y equal to plus minus 4। So ये दो पॉइंट्स जो है वो क्या है, 0, प्लस माइनस 4। ये है दो पॉइंट्स जिन पे टेंजेंट्स टू दिस गिवन कर्व आर पैरेलल टू x एक्सिस। अब सेकंड पार्ट, for tangents to be parallel to y axis and we must have, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, we must have। सो जब टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं y एक्सिस के, इनका स्लोप जो है वो नॉट डिफाइनेड होता है। सो इसका मतलब -16x
by 9y is equal to infinity, नॉट डिफाइंड। सो ये कब नॉन डिफाइनेट बनेगा, जब डिनोमिनेटर ज़ीरो बनेगा, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तब फंक्शन जो है वो या टर्म जो है वो नॉट डिफाइंड बनते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर 9y 0 के बराबर होगा। सो 9 is not equal to 0, this will give us y equal to 0. So put y equal to 0 in this, so ये टर्म बनेगी 0, तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 9 बचेगा। इसको यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। तो y इसमें पुट 0 करेंगे तो ये टर्म 0, तो वहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। दिस विल गिव अस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, so x is equal to plus minus 3. So the 2 points are plus minus 3 comma 0. So in दो points पे tangents to this given curve will be parallel to y axis.